अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमारा थोड़ा सा टॉपिक या फ्लेवर कह लें वो चेंज होगा। अब हम लोग बेसिकली डोर्स एंड विंडोज़, स्टेयर्स इस तरफ आना शुरू करेंगे। आ, हम लोगों ने अपनी मॉडलिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने अपना मटेरियल्स किए, फिर हमने लाइट्स की। अच्छा, लाइट जो है हमने अभी ओवरऑल अपनी कंप्लीट नहीं की है, लाइट्स को हम वीरे की तरफ आएंगे। लेकिन हमने अपने लाइट्स का एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है जो हमारी स्टैंडर्ड या डिफ़ॉल्ट लाइट्स थी। अच्छा, आज की जो क्लास है वो हमारी टोटली विंडोज़ पर होगी। अच्छा, विंडोज़ पर क्या होता है सिलसिला वो हम देखते हैं थोड़ा सा। विंडोज़ बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मॉडल ही करें। हमारे पास मैक्स के अंदर यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास विंडोज़ आती हैं। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ के कुछ टाइप्स हैं, यानी कि 6 किस्म की विंडोज़ हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हम इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमें जो विंडो बनानी है वो इनमें मौजूद नहीं है तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि हम किसी और, फिर तो यानी कि हमें मॉडल ही करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका काम इससे निकल जाएगा, और स्पेशली स्लाइडिंग वाली तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। यूनिट सेटअप मेक श्योर करता हूँ कि मैं ये इंच पर हो, और इसको इट्स अप टू यू कि आपको ये क्या रखना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो 6 विंडोज़ की टाइप्स हैं उसके अंदर से हम सबसे पहले ये वाली विंडो को बनाते हैं और हम अपनी ग्रिड स्नैपिंग को ऑन कर लेते हैं। नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा, बट इट्स बेटर ग्रिड स्नैपिंग को ऑन कर लो। हमारे पास क्रिएशन के दो मेथड्स हैं। पहले मेथड के अंदर सबसे पहले जो है विड्थ बनती है, फिर डेप्थ बनती है, और उसके बाद फिर हाइट बनती है। सेकंड वाला जो हमारे पास मेथड है उसमें पहले विड्थ बनती है, फिर हाइट बनती है, और उसके बाद डेप्थ बनती है। अच्छा, ये मर्जी पर आपके डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। मैं नॉर्मली तौर पर जो हूं यही रहने देता हूं, मैं इनको चेंज करता ही नहीं हूं। इट्स अप टू यू। बट अच्छा, अब हम इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं यहां पर आता हूं और इसकी जो हाइट है उसको 3 फीट देता हूं, विड्थ को भी 3 फीट दे देता हूं, पर इसकी जो डेप्थ है उसको मैं खाली बोलता हूं 3 इंच। यहां पर मैंने इसको ये बना लिया है। अच्छा, ये जो मेरे पास विंडो बनी है इसके ऊपर जो है, इससे पहले मैं इसके पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करूं, मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रा सा बोलना चाहूँगा, वो ये कि इसके ऊपर हम मटेरियल्स कौन से लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऊपर जो मटेरियल्स हम लगाते हैं उसका एक तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने सिंगल बनाना है, लेट से ये मेटल की है पूरी और या वुड की है पूरी, तो कोई इशू नहीं है, आप सिंगल मटेरियल ही लगाओ इसके ऊपर। लेकिन अगर मैंने इसको ग्लास वाली विंडो बनाना है जो नॉर्मली तौर पे हमने बनाना ही होता है, तो मैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट लूंगा, डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास ये जो है यहाँ पर बेसिकली जो मुझे ज़रूरत है नंबर्स की वो 10 की नहीं है, वो है मुझे 5 की। फिक्स है इसके अंदर, जब भी आपने विंडो बनानी होगी तो आप यहाँ पर, और ग्लास लगाना है तो आप यहाँ पे इसको 5 लो। राइट क्लिक करो, कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट इंस्टेंस सेकंड वाले पे करो, फिर फोर्थ वाले पे करो, और फिर फिफ्थ वाले पे करो, थर्ड वाले को भी लेफ्ट कर दो, असाइन मटेरियल करो, और ये असाइन हो गया। ठीक है, ये जो 4 मटेरियल हैं क्योंकि ये इंस्टेंस है, अगर मैं एक का भी चेंज करूंगा तो बाकी सब का भी चेंज होगा मटेरियल। जो सेंटर वाला है, जो थर्ड वाला है, वो हमारा एक्चुअली ग्लास होता है। मैं यहां पे जाता हूं, इधर मैं स्टैंडर्ड यूज करता हूं, और इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको इस तरीके से यूज करना चाहता हूं, ओपेसिटी देकर। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी सबसे पहले कि इन पे जो मटेरियल लगता है वो किस तरीके से लगता है। और इसके अंदर रूल ये है कि मल्टी सब ऑब्जेक्ट आपने यूज करना है। मल्टी सब ऑब्जेक्ट के शुरू के दो और आखिर वाले दो जो होंगे आपस में इंस्टेंस होंगे, और सिर्फ बीच वाला एक अलग होगा जिसको हम ग्लास के तौर पे यूज करते हैं। कोई भी विंडो की टाइप हो 6 की 6, उसमें यही रूल अप्लाई होगा। अच्छा जी,
नेक्स्ट जो हमारे पास सिनेरियो है वो ये है कि अब हम इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। हाइट, विड्थ और डेप्थ तो आपने ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। डेप्थ को अगर मैं और भी कम करना चाहूं तो मैंने और भी कम कर दिया, 2 इंच कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये तो फिलहाल जब आप ऑटोकैड पे जब आप काम कर रहे हो तो ऑटोकैड की फाइल में आपके पास डायमेंशंस आ जाती हैं सारी। अच्छा, अब हम आते हैं फ्रेम के ऊपर। फ्रेम हमारे पास ये मौजूद है, ये पूरा F4 दबाया कीबोर्ड पे, ये पूरा मेरा फ्रेम है। ये देखें आप, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इसकी थिकनेस, ठीक है। ये इसकी, अगर मैं क्लोज अप करूं तो ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। ये आपकी मर्जी पर है कि आप क्या करना चाहते हो इनको, लेकिन नॉर्मली तौर पे हम इनको नहीं टच करते। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये ग्लेजिंग की, ये बेसिकली मेरे ग्लास की थिकनेस है। ये देख रहे हो आप, मैं यहां पर आता हूं, इधर आ गया मैं। अब मैं इसकी काउंट्स को, विड्थ को बढ़ाता हूं। अच्छा सॉरी, थिकनेस ग्लास तक के तो आपको समझ में आ गया। सेकंड हमारी रेलिंग और पैनल्स आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो आप ये देखो, ये अंदर वाला पार्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपने इसको इंक्रीज करना है तो आपको ये करना है। फिर जिसकी पैनल काउंट है वो क्या करती है और विंडो ओपन क्या है। पहले मैं विंडो ओपन करता हूं, अगर सिंगल है विंडो तो ऐसे ही ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल पैनल्स हैं तो वो ऐसे ओपन होंगे, ठीक है गाइस। ये देखें आप, तो इस तरीके से ये हमारा ओपन होता है। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। अगर ये सिंगल मटेरियल है तो आप इस तरीके से ये भी अप्लाई कर लो, ठीक है गाइस। अच्छा देखो, ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। कभी कभी अगर आप जल्दी में और आपने बहुत ज़्यादा मॉडलिंग नहीं करनी तो आपने ये लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको किसी वॉल के साथ प्लेस कर दिया और ये वाला पार्ट वॉल के अंदर कर दिया। थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वॉल के साथ इस तरीके से आपने प्लेस कर दिया। पीछे वॉल है तो आप इसको ऐसा शू रैक के तौर पे भी यूज़ कर लो, कोई सामान रखने के लिए यूज़ कर लो। ये तो यूज़ हमने करना है, हम इस चीज़ों को जैसे दिल चाहे यूज़ कर लें। लेकिन फिलहाल ये वाली जो आपकी खिड़की है या विंडो है, ये आपकी वॉशरूम्स वगैरह में इस तरीके से यूटिलाइज हो सकती है, वॉशरूम की विंडोज़ वगैरह के तौर पर। तो पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद जो हम ये वाली बनाते हैं, सेकंड वाली, अगेन मैं यहां पर आता हूं, टॉप व्यू पोर्ट के ऊपर अपनी ग्रिड स्नैपिंग ऑन करता हूं जल्दी से और एक रफली इसको यूं बना देता हूं। ये मेरे पास बन गई। यहां पर ये विंडो लेट से मैं कहता हूं जी मेरे पास है 4 फीट बाय 4 फीट की, ठीक है, या बल्कि 4 बाय 5 फीट की है ये विंडो मेरे पास। 4 इंच मैंने इसकी डेप्थ दे दी और मटेरियल मैंने इसके ऊपर ये वाला अप्लाई कर दिया। फ्रेम एज यूजुअल नहीं छेड़ेंगे हम, ग्लेजिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। ओपन चीज़, सबसे पहले इस विंडो को ओपन करते हैं। ज़रा इसका स्टाइल देखें हम ओपन करने का। अगर इसको बाहर की तरफ ओपन करना है तो फ्लिप स्विंग कर दूंगा, अब ये बाहर की तरफ ओपन होगी। इस विंडो में जो काम की चीज़ है वो ये है कि आप इसमें 1 की जगह 2 कर सकते हैं इसको। तो ये इस तरीके से हमारी विंडो ओपन हो सकती है। अब आप देखें दोनों विंडोज़ के हमारे स्टाइल डिफरेंट है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप जो है हमारी फिक्स टाइप है। यहां पर आते हैं, हाइट 4 फीट और इसको मैंने 2 फीट दे दिया। डेप्थ मैंने 4 इंच कर दी, यहाँ पे लेकर आए।
अब ये वाली जो विंडो है मेरी, डेफिनेटली सी बात है कि इसके अंदर जो है हमारे पास ओपन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स विंडो है, नाम से ही पता चल रहा है ओपन का कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर बीच में पैनल्स हों और इस तरीके से शीशा आ सकता है। बाकी अगेन वही फ्रेम्स और ग्लेस को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं पिवटेड विंडो की तरफ। मैंने रफली एक विंडो बनाई जल्दी से, इसको भी हाइट मैंने 4 फीट की दी, विथ इसको मैंने 5 फीट ही रहने दी और डेप्थ मैंने इसको 4 इंच दे दिया। अप्लाई किया इस पे भी मटेरियल मैंने। अच्छा जी, अब अगर इसको देखें तो देखो ये ओपन ऐसे हो रही है क्योंकि ये है ही पिवटेड, सेंटर पिवट से हो रही है। अगर मैं इसकी वर्टिकल रोटेशन पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। रेल के अंदर थिकनेस आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अमूमन हम इन वैल्यूज को तो चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड विंडो। ये मेरी प्रोजेक्टेड विंडो आ रही है, इसको मैंने कहा जी आप 4 फीट हो जाओ और यहाँ पर आप जो हो जाओ 3 फीट, बल्कि 2 फीट सही है यहाँ, 3 फीट सही है यहाँ पर, ठीक है जी। और इसको मैंने कहा आप हो जाओ 4 इंच। अच्छा, ये नीचे इसलिए नहीं जा पा रही कि इसके ये वाले पैरामीटर्स भी हैं, मैं इनको अभी कम करता हूँ तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखें ये इस तरीके से ओपन हो रही है, ठीक है। मैं इसकी जो मिडिल हाइट है उसको कम कर सकता हूँ, ये बॉटम हाइट के साथ प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आपको नज़र आएगा, ये देखें आप, ये मिडिल हाइट आ रही है, ये कितनी फिक्स चाहिए मुझे, और ये मेरे पास दूसरी हाइट्स आ रही हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप जो हो 1 फीट हो जाओ और आप भी 1 फीट हो जाओ और आप जो हो, सॉरी, आप जो हो यहाँ पर इस तरीके से आ जाओ, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ से अब कम हो जाओ, इसको मैं कहता हूँ अब आप हो जाओ 4 फीट, ठीक है। ये 4 फीट आ गया। असल में पहले इसलिए नहीं कम हो पा रहा था क्योंकि ये दो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई थी, तो वो उसको कम होने नहीं दे रही थी। तो ये वाली हमारी इस तरीके से ओपन होती है। नो अगेन, ये आपको कितना चाहिए ये आप पे डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से। बस ये चीज़ आ रही है। नेक्स्ट, आखिरी जो मैं आपको विंडो टाइप अब बताने जा रहा हूं, ये वाली विंडो टाइप सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है, स्लाइडिंग विंडो। अप्लाई किया हमने इसको, स्लाइड। अच्छा, इसको भी पहले हम पैरामीटर्स दे देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे 4 फीट दिया, इसको मैंने कहा आप 6 फीट हो जाओ और यहाँ मैंने कहा कि आप 4 इंच हो जाओ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कहा कि आप ज़रा कहा क्या, मैंने इसको बेसिकली ओपन किया। अब आप देखो ये इस तरीके से ओपन हो रही है। अगर मैं इसके हंग से चेक हटा दूंगा तो अब ये इस तरीके से ओपन होगी, क्योंकि ये विंडो स्लाइड कर रही होती है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ ये इस तरीके से नहीं, यूं करके हो, तो सिंपली आप अपने मिरर टूल पे क्लिक कर दो और इसको फ्लिप कर दो। अब ये देखें, अब आप ये इस तरीके से हो जाएगी। तो ये चीज़ें करना है सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें हंग का पैरामीटर है और दूसरा विदाउट, इस तरीके से। अच्छा, इसके बीच में आप पैनल्स डाल सकते हो, लेकिन मोस्टली हम स्लाइडिंग विंडो के बीच में पैनल्स देते नहीं हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ होती नहीं है हमारे पास। तो देखो ये हमारे पास 6 विंडोज़ की टाइप्स थी। मटेरियल इसमें मैंने आपको बताया कि आप जो हो मल्टी सब ऑब्जेक्ट लगाओगे, अगर बीच में आपने ग्लास देना नहीं देना तो आप सिंपल मटेरियल यूज़ करो, इसमें आप वुड का टेक्सचर लगाओ, जो करना है करो, ये चीज़ें एज सच कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये हमारी विंडो की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग आगे मूव करेंगे अपना।